हाय गाइस। मैं अंशु राजगुरु अपने यूट्यूब चैनल वैष्णवी IAS MGS पर आज हम आपको बताएंगे कि मेमोरी कैसे तेज करें या अपना पढ़ा लिखा कैसे याद करें। बहुत सारे स्टूडेंटों की समस्या रहती है कि सर इतना कैसे आपको याद रहता है, हमें क्यों नहीं याद होता, या बहुत सारे लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो आज हम आपको बताएं कि अपना पढ़ा लिखा कैसे याद करें, काफ़ी दिन तक अपने मेमोरी को कैसे आप सही रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे कैसे उसको बोल सकते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा अपनी छोटी सी वीडियो में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भूलना एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं नहीं, दुनिया के बहुत बड़े मेमोरी मैन कहे जाने वाले डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी कहते हैं कि अगर हम कुछ याद करते हैं, कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं या लिखते हैं या कहीं से सुनते हैं, तो अगर हम क्लासरूम में रहते हैं, क्लासरूम के बाहर जाते हैं, तो उसका 18% ही हमें याद रहता है, बाकी सब भूल जाता है। कुछ दिन तक, एक हफ्ते तक लगभग वो भी याद रहेगा, उसके बाद भी भूल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको बहुत दिनों तक कैसे संरक्षित रख सकते हैं। मेमोरी जो बुद्धिमत्ता अपनी होती है, सेरिब्रम वाला हिस्सा जो होता है, जिसमें आपकी याददाश्त शक्ति, बुद्धिमत्ता, चेतना, ये जो केंद्र होता है, वो आपकी अपनी क्षमता पे होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो 1400 ग्राम होता है, तो वो हर एक मनुष्य के मस्तिष्क का वजन इतना ही होता है। हर एक मनुष्य की मेमोरी पावर अपने अपने ढंग से ही विकसित होती रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कितना क्षमता विकसित कर लूं, ये आपके ऊपर है। सहज और सोचने की स्वाभाविक जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमेशा भूलने पर, याद करने पर ही निर्भर करती है। तो इस चीज़ से कभी ये ना सोचें कि हमको याद नहीं आता या हम जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, हमें कैसे याद होगा, कैसे क्या करें। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ हम आपको तरीके बता देते हैं जिससे आपकी मेमोरी बहुत ही तगड़ी हो सकती है। ठीक है, पहला तो काम करिए। देखिए, दो तरीके बताएंगे। एक हम आपको आयुर्वेद में बताएंगे, एक योग और प्राणायाम बताएंगे, और एक हम पढ़ने के तरीके से बताएंगे। तो हम हर एक विधा में आपको बताएंगे। तो चलते हैं पहले योग में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी बढ़े, तो पहला बाबा रामदेव का आप भ्रामरी प्राणायाम करें। ये आप अपने अंगूठा को अंदर ले जाएं कान में, और अपने इस तर्जनी को आप यहाँ लाएं, और यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, और यहाँ पर अंगूठा से कान को बंद करें और बहुत तेजी से उच्चारण ओम का उच्चारण करें। और ये क्रिया आप निरंतर करते रहें लगभग आधे घंटे के बाद। तो यहाँ पे जहाँ पर दोनों भावों के बीच में स्थान है, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, आप त्रिपुण तिलक लगाते हैं, तो यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है। वो आज्ञा चक्र क्या होगा, खुलेगा, और इस पूरे अगर भ्रमणी प्राणायाम आप करेंगे तो पूरा स्पंदन होगा आपके सेरिब्रम में, आपके डाइएन्सेफिलान में, आपके मेडुला ऑब्लिगेंटा में, आपके सेरिबेलम में। ये सभी आपका जो है ये मेमोरी, इसमें स्पंदन होगा, और जब स्पंदन होगा तो आपके रोम छिद्र खुलेंगे और याददाश्त शक्ति बढ़ेगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबा रामदेव कहते हैं। बाबा रामदेव के शब्दों में मैंने आयुर्वेदिक तरीका से आपको पढ़ाने का बताया। दूसरी बात कि आप जो है नासाग्र करें। नासाग्र मतलब नाक के अगले भाग को ऐसे देखें। ऐसे देखेंगे तो आपके अंदर कंसंट्रेशन होगा, और जब कंसंट्रेशन होगा तो आपकी मेमोरी क्षमता बहुत बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगा। हर मनुष्य के अपने, मैंने पहले ही बताया कि अपने ब्रेन के क्षमता के हिसाब से ही उनका मेमोरी पावर बनता बिगड़ता है। तो ये काम आपका हो गया आयुर्वेदिक तरीके से, आप ऐसे कर सकते हैं। यौगिक तरीके से योगिक क्रियाएं करके। दूसरा होता है आप मेघावटी कैप्सूल खाएं, मेधा शक्ति, या शंख पुष्पी पिए। 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन दोपहर, 2 ढक्कन शाम। मेघावटी सिरप भी आता है, मेघावटी टैबलेट भी आता है, मेघावटी कैप्सूल भी आता है। वो याददाश्त क्षमता को बढ़ाता है। ये भी करें। सुबह ताजी हवा लें, सुबह टहलें और काफ़ी दूर तक चलें। और सबसे बड़ी बात कि आप अकेले टहलें, अकेले जाएं और सोचते हुए जाएं। तो इससे आपकी याददाश्त क्षमता बढ़ेगी और याददाश्त शक्ति भी बढ़ेगी। खास करके अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाएं। अच्छा, तीसरा
ये मैंने आपको क्या बताया, जो आध्यात्मिक कारण या फिर आयुर्वेदिक कारण मैंने बताया, उसके अनुसार आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको अब पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे अपनी याददाश्त क्षमता को डेवलप करें, उसको हम बताते हैं। देखिए, आप जानते हो बचपन में आपने पढ़ा होगा ABCDEFGH, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर डबल एप्पल। पढ़े होंगे तो आज तक याद है कि नहीं याद है? बचपन में कैसे याद करते थे? कुछ लोग तो मम्मी पापा आपके दोपहर को जगाते, अरे सुबह जगाते थे, चलो उठो भोर में पढ़ो, भोर में पढ़ने से सरस्वती दिमाग में आती हैं, चलो ऐसे करो, खूब रट रट के पढ़ो। तो ये सब चीजें नहीं, रटना नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है आपको, रटने की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। हालांकि वो शास्त्रों में भी कहा जाता है कि रटंत विद्यावंति नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रटने से बहुत कुछ होता भी है, लेकिन सब कुछ रटने से होता है ये भी कहना कोई उचित नहीं है। देखिए, हम आपको पढ़ने के तरीके बताते हैं और कैसे उसको याद करें लंबे समय तक, ताकि कभी ना भूले, कभी आपको ये भूले ही ना। तो लंबे समय तक जब आप इसे याद करेंगे तो पहली एक मोटा मोटी एक बुक लाइए, बुक यानी किताब लाइए, और पहली बार उसे बस एक बार सरसरी निगाह से पढ़ जाइए। ठीक है, एक सिंपल विजन सरसरी निगाह से आप पढ़िए, हर पन्ने को देखते जाइए। इस पन्ने को जब आप देखते जाएंगे, सब देखते, किताबें जब लाते हैं तो पतली होती हैं, जब उसको आप पढ़ने लगेंगे तो किताबें मोटी हो जाती हैं। तो पहले उसको खत्म करिए एक बार, मोटा मोटी जानकारी हो जाएगी कि इस चैप्टर में है क्या, या इसमें किसके बारे में हमें पढ़ना है। यानी कोई भी आप लाए, जैसे विटामिन के बारे में पढ़ना है, आपको पादप जगत के बारे में पढ़ना है, कोशिका के बारे में पढ़ना है, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है, तो पहले एक मोटी पुस्तक जब लाएंगे तो उसमें थोड़ा मोड़ा समझ होगा सरसरी निगाह से। ठीक, दोबारा जब पढ़े उसको दोबारा पढ़िए, तो दोबारा एक मार्कर रखिए और या तो एक छोटी सी पेंसिल रखिए कलर वाली, और उससे उसको क्या करिए, अंडरलाइन करिए। जो आपको लगता है कि नहीं ये हाईलाइटेड है, तो उसको क्या आप अंडरलाइन करिए। ठीक, अंडरलाइन हो गया आपका। अच्छा, अब अंडरलाइन करते जाइए जो मोटा मोटी जानकारी है, अब उससे आपको सघन जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अब तिबारा आप क्या करेंगे, तिबारा आप अंशाल पेपर लाइए, जो पिछले साल के कई साल के पेपर हैं अंशाल, उसमें किस किस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आया है। ठीक है, यानी मान लीजिए बाबर से इतने क्वेश्चन इतने साल आए हैं, अकबर से इतने क्वेश्चन आए हैं, हुमायूं से आए हैं, विटामिन से आए हैं, मिनरल से आए हैं, पोषक तत्व से आए हैं। तो क्या करिए, जिस जिस चैप्टर से या सिंधु घाटी सभ्यता से इतने क्वेश्चन आए हैं, तो उनका एक अलग संकलन करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से, मेसोपोटामिया से, सुमेरियन से ये इतने इतने क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। अब उसके अनुसार उसको लिखते जाइए, जो आपने अंडरलाइन किया है उसमें से देखिए कि ये क्वेश्चन किसी साल आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर वो आए हैं तो उनको लिखते जाइए, और उनके लिखने के साथ साथ उन क्वेश्चन के आंसर को उसमें ढूंढिए कि ये आया है, ये आया है, तो उसको अलग अलग संकलित करके लिखिए। या आप करंट ही पढ़ रहे हैं तो करंट में आपके इकोनॉमिक्स के यानी आर्थिक समाचार, राजनीतिक समाचार, सामाजिक समाचार, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज को अलग अलग पेज पर, वो आता है ना जगह का पेज, उसको ले लीजिए, स्टेपलर मार के रख लीजिए, या अलग अलग स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी आती है, उसमें आर्थिक, उसमें सामाजिक, उसमें राजनैतिक, और सबका संकलन करिए। करंट से भी हम बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको इससे इतना फायदा होगा कि आपको तो पहली बार ये पता लग जाएगा कि इसमें पढ़ना क्या है, इसमें कितने साल के क्वेश्चन आए हैं। तो वो आपके दिमाग में क्या करेगा, हमेशा घूमने लगेगा जो कुछ भी आपने पढ़ा। अब उसको क्या करेंगे, शांत चिंतन करेंगे, डिस्पर्ड मेडिटेशन। उसको आप रात में क्या करिए, देखिए रात में ही दिमाग शांत होता है, दिन में आप निश्चित रूप से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये जो मन है ना, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि चंचला ही मन, हे अर्जुन मन बहुत चंचल है, ये जल्दी आपके कंट्रोल में नहीं आता, बहुत चंचल मन है। यही गरल है, यही हाला है, यही विष है, यही अमृत है, यही मधुशाला है। आप यहां बैठे हैं, अभी आपका मन चला जाएगा। और किशोरावस्था में तो पूछिए नहीं, मन को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं।
ये आंधी और तूफान की अवस्था होती है, अभी यहां तो अभी वहां, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण भंगुर है मन, अभी यहां चला जाएगा अभी। तो इसलिए आप रात में शांत चिंतन करिए, डिस्पर्ड मेडिटेशन, अपने ऐसे हाथों को ऐसे आंखों पे ले जाइए और आंखों पे ले जाके सोचिए कि आपने जो पढ़ा है, जैसे आपने बाबर पढ़ा है, आपने जो जो उसमें निशान लगाए हैं उसको सोचिए, और उसके बाद आप जितना क्वेश्चन उसके आए हैं उसके बारे में सोचिए, आंख बंद करके सोचिए। पहले तो आपका मन जो है शुरू में भागेगा, शुरू में मन भाग जाएगा, लेकिन धीरे 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 आपका मन सेंट्रल होगा और एकदम केंद्रित होगा आपके माइंड पर, और उसके बाद जब शांत होने लगेगा तो एक एक चीजें आपको इन आंखों में आने लगेंगी, आंखों के सामने इसका दृश्य बनने लगेगा। आप करके देखिएगा, 100% बता रहे हैं, हर एक बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बताया है मन बहुत चंचल होता है। अभी आप ऐसे बंद किए, तब तक एक मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, आप लगे देखने, तब तक आपका गाय तोड़ा लिया, भैंस तोड़ा लिया, तब तक आप कोई ना कोई आवाज दे दिया, चले गए। तो इसीलिए कह रहे हैं रात में एकदम शांति से ऐसे सोचेंगे, और जो जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसको पहले सोचिए, सोच लिया। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब अगले दिन जो जो आपने याद किया है उसको लिखिए। जरूर नहीं कि आप कॉपी पे ही लिखें, आप एक बड़ा सा आप आता है आजकल पढ़ने वाला टेक्स्ट, उस पे जो है मार्कर ले लीजिए, उसको लिखिए, मेन मेन पॉइंट उसको लिखिए, बार बार लिखिए, कई बार लिखिए। तो लिखने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। और एक बात, अगर ये आपके अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में एक बार पहुंच गया, जिंदगी में नहीं भूल सकता, हम आपको लिखित दे दें। जैसे आप ये नहीं जानते कि आप कितने लोगों को जानते हैं, जानते हैं, लेकिन कहीं शादी मिल जाएंगे, विवाह मिल जाएंगे, पार्टी में मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे, तो आप कहते हैं आपको तो हमने कहीं देखा है। तो कहाँ रहता है वो, आपकी चेतना कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है, और वहीं से आप हमेशा उनको पहचान जाते, करिए आपको तो हमने कहीं देखा। तो इसी तरह जिस दिन ये चीज आप लिखेंगे और लिखते लिखते आपके वो कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में जब चला जाएगा, आपको कभी भूलेगा ही नहीं। बचपन में आप जितना लिखे हैं, जितना रटे हैं, जितनी गिनती, पहाड़ा, गुणनखंड, वो आज तक भूला। लास्ट क्या है, लास्ट है स्पीकिंग। आपने जो पढ़ा उसको आपने सोचा, उसको आपने लिखा, अब है स्पीकिंग, आप उसको बोलिए। जो भी आपने पढ़ा उसको क्या करिए, बोलिए। अपने कॉलिग्स में, जितने आपके फ्रेंड सर्किल है उसमें बोलिए, उनको बताइए, या आप अपने से छोटों को पढ़ाना शुरू करिए, उनको बताइए। हालांकि आजकल किसी को बताने लायक नहीं है, आप तो देखते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता उड़ता नहीं है, ज्ञान बांटने से कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन फिर भी उनको बताने का प्रयास करिए, क्योंकि आजकल अगर फ्री में ज्ञान देंगे ना आप, तो लोग उसका मूल्य नहीं समझते, कभी किसी चीज का फ्री में मूल्य नहीं समझते। तो आप आईना के सामने, आपके घर में आईना होगा, शीशा होगा ना, उस शीशा में बोलिए। कुछ लोग घर वाले कहेंगे कि पागल हो गया है, बोल रहा है, लेकिन क्या होता है, आप बोलिए। और आजकल तो आपके पास फर्स्ट क्लास मोबाइल आ गई है, तुरंत उसको अपने शब्दों में रिकॉर्ड करिए, जो आपने पढ़ा है उसको अपने शब्दों में रिकॉर्ड करिए, और रिकॉर्ड करके आप खुद उसको कान में लगाकर ईयरफोन सुनिए। रात में जब आप खाना खाने के बाद सोने जाते हैं, जब व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, तो 1 मिनट उस पर भी सरसरी निगाह से सुन लीजिए। आखिर गाने कैसे याद हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े गाने आपको याद हो सकते हैं, तो उसको गाने के ढंग से भी याद कर सकते हैं आप। इस तरीके से आपकी याददाश्त क्षमता बढ़ेगी। हमने बता दिया, आयुर्वेदिक कारण भी बताया आपको, आध्यात्मिक कारण भी मैंने बता दिया, किस किस कारण से आप कैसे कैसे अपनी याददाश्त क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आप बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे, इससे बहुत अच्छा प्रयास आपका होगा। और जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप 128 GB हो जाएंगे।
हम जब इलाहाबाद में पढ़ते थे तो हमें ये सब याद थोड़े था। अगर ये सब याद होता तो हम आईएएस होते। ये तो हमें पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया सब कुछ। तो आप भी किसी को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, याद हो जाएगा। लिखना शुरू कर दीजिए, ना कुछ मिले तो अगर आपके फर्श पे टाइल्स लगी हुई है उसी पे लिखिए, उसी पे मिटाइए, लेकिन लिखिए जरूर। अगर लिखेंगे और उसको सोचेंगे, शांत चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी याददाश्त क्षमता बढ़ेगी। और इसको मत भूलिएगा, यानी आप प्राणायाम ये करना नहीं भूलेंगे, भ्रामरी प्राणायाम, ओम, इसको आप नहीं भूलेंगे। और दूसरी बात कि आप फालतू कूड़ा कचरा बिल्कुल ना पढ़ें। मार्केट में मिलने वाले बहुत सारी घटिया बुक भी हैं, वो फालतू कूड़ा कचरा वाला ज्ञान देते हैं, उसको बिल्कुल ना पढ़ें। और आपको कैसे पता चलेगा कि कूड़ा कचरा है वो? तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अंशाल्व खरीदिए, चाहे वो शिल्पी पब्लिकेशन का खरीदिए, अरिहंत पब्लिकेशन का खरीद लीजिए, चाहे प्रतियोगिता साहित्य का खरीद लीजिए, परीक्षा वाणी की सीरीज खरीद लीजिए, अंशाल्व खरीद लीजिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो कूड़ा कचरा जब निकाल देंगे तो अपने आप आपके यहाँ शुद्ध और ज्ञान बचेगा। ज्ञान बचेगा तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस तरीके से यदि आप काम करेंगे तो होगा। और लिख लिख के जरूर याद करें। जैसे अब 22 भाषा, अच्छा कुछ ऐसी चीज होती है जो ट्रिक से याद की जाती हैं। अब ट्रिक से याद की जाती हैं, जैसे आपसे पूछ दिया कि अब ट्रिक में क्या है, अब चाहे वो एक अक्षर से ट्रिक बना लें, आप चाहे एक अक्षर से ट्रिक बना लें शुरू के, या फिर आप फिल्मी हीरो हीरोइन के नाम से ट्रिक बना लें, या फिर आपको जैसे भी अच्छा लगे कुछ ट्रिक के माध्यम से भी बनाएं। शॉर्ट ट्रिक, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले राज्य। अब आपको पता है कि बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो आप लगेंगे सोचने। अब इसका ट्रिक बना लीजिए, मीजो त्रि मैप। हालांकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, मीजो त्रि मैप, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जो ट्रिक बताती हैं, लेकिन आप उनके ट्रिक से बचें, आप अपना ट्रिक बनाएं, खुद से बनाएंगे, खुद से पढ़ेंगे, खुद। सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं होता प्यारे बच्चों। सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय से इशिता किशोर आईएएस बन गई। स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय का कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए अपने से ट्रिक बनाइए। दूसरे आपको क्या सिखाएंगे? तो आ से अब क्या हो गया, अ से असम हो गया, मा से क्या हो गया, मिजोरम हो गया, त्रि से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, मे से क्या हो गया, मेघालय हो गया, और प से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये देखिए ट्रिक है, ये अमीजो त्रि में बांग्लादेश से सटे हुए राज्य, उसी तरह पाकिस्तान से सटे हुए राज्य, उसी तरह म्यांमार से सटे हुए राज्य, एक अक्षर से आप बना सकते हैं। या आपको बताया गया, मान लीजिए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषा में आप असमिया बांग्ला याद करने में दिक्कत भी हो सकती है, तो इसका भी ट्रिक बना लेंगे। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, तो पहले 14 का ट्रिक बना लीजिए, फिर बाद में जैसे अब दे दिया अ बंग ग ई का मा उ प सन ता ते उ, ये क्या है? ये 14 भाषा है। पहले मूल में 14 भाषाएं थी। अब देखो ये एक एक ट्रिक, एक 60 ट्रिक से है। 60 ट्रिक से आपकी याददाश्त क्षमता भी बढ़ती है। जरूरी नहीं कितना बड़ा बड़ा चीज जो है आप लंबा लंबा याद ही करें, उसको ट्रिक बना लें, आसानी से याद हो जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं। जैसे अब अ से क्या हो गया, असमिया, ब से क्या हुआ, बंगाली, अ से क्या हुआ, हिंदी, क से क्या हुआ, कन्नड़, क से क्या हुआ, कश्मीरी, म से क्या हुआ, मराठी, म से क्या हुआ, मलयालम, ऊ से क्या हुआ, उड़िया, प से क्या हुआ, पंजाबी, स से क्या हुआ, संस्कृत, और त से क्या हुआ, तमिल, और ते से क्या हुआ, तेलुगु,
अब ऊ से क्या हुआ, उर्दू। अब ये 14 भाषाएं हैं, 14 भाषा याद कर लिए। बाद में 1968 में सिंधी जोड़ी गई, 1967 में सिंधी जोड़ी गई। अब इसके नीचे सिंधी भी लिख लो, सी चाहे लिख लो, अपना सही हो गया। फिर अगर मान लो 1992 में ना हो गया, माँ हो गया, क हो गया, नेपाली हो गया, मणिपुरी हो गया, कोंकणी हो गया, ट्रिक बन गया। ऐसे ही 2003 में, अब 2003 में कौन कौन जोड़ी गई, माँ कर देंगे, मैथिली हो गया, डोगरी हो गया, बा बोडो हो गया, और सन थाली हो गया। ये ट्रिक से याद हो गया, ये कभी नहीं भूलेगा आपको। अब ऐसे बड़े बड़े याद करेंगे तो हो सकता है भूल जाए, इसलिए 60 टर्म में भी याद करने के क्षमता को आप विकसित कर सकते हैं। लेकिन ये सब आप कर सकते हैं, चाहे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर आकर यूट्यूब पर बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान आपको फायदा नहीं करेगा। आप अपने से भी, या हम ही खुद स्वयं को कह रहे हैं, लेकिन आप जरूर नहीं कि हमारी बात आप तभी माने कि ये राजगुरु कह रहे हैं। राजगुरु कोई महात्मा नहीं है, ठीक है। ये आपके तर्क और आस्था की कसौटी पे कोई भी बात खरी उतरे तब मानिए, नहीं भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और मैंने जो जो कहा है, अगर कैप्सूल का नाम भूल गए हैं तो मेघावटी याद कर लीजिए, शंख पुष्पी, और ये आज्ञा चक्र वाला भ्रामरी प्राणायाम, इसको भी करते रहिए। हम अगली वीडियो में फिर आएंगे, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।